प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं सेकंड ग्रेड शिक्षक जिसकी एसएसटी जिसकी टॉपिक है समाज शास्त्र और टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके किसके टॉपिक वाइज 5 टॉपिक हैं, आप देख सकते हो ये 5 टॉपिक है ना। तो टॉपिक वाइज प्रथम यूनिट सेकंड और प्रथम यूनिट के 25 हैं और कुल मिला के 100-200 प्रश्न होंगे जो परीक्षा से पहले 2 या 3 वीडियो में पूरे करने हैं। तो ये उत्कर्ष क्लास के नोट्स हैं, तो हमको ये लग सकता है कि ये एग्जाम में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम यूनिट ये देख सकते हो 25 प्रश्न है, आंसर भी साथ में ही दिए हुए हैं। तो मुझे मिले थे, मैंने सोचा आपको सारे करा लूँ मैं पूरे वीडियो प्रश्न टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज है। देखो ये चौथी यूनिट है, 11 पेज की ये PDF है, ये चौथी यूनिट है, आप देख सकते हो। इससे पहले मैंने पूरे एग्जाम में आए हुए प्रश्न भी करवाए हैं। तो ये उत्कर्ष के नोट्स है, तो हम इसके साथ कुछ रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ये आप एग्जाम में आ सकते हैं। अनुपूर्ति योजना के साथ इनका कॉन्टैक्ट भी जुड़ा हुआ है और ये गवर्नमेंट साइट पे भी है, नंबर 1 चैनल भी है। तो इसलिए चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न ही करेंगे आज, तो कल और 25 2-3 वीडियो में पूरे करवा लूँगी 5 ही टॉपिक के। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम यूनिट समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण स्वरूप। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था मानवाधिकार आयोग जो राजस्थान जीके में प्रथम पेपर में है। तो मानवाधिकार आयोग में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, उसके अंदर 62 और 65 वर्ष लिख दिया, जहाँ 5 वर्ष और 65 वर्ष आयु लिखनी थी, वहाँ मैंने 62 और 70 कर दिया। तो कन्फ्यूजन ना रहे, अगर वीडियो देखा हो तो उसके कन्फ्यूजन सही कर ले। और ये इसी तरह लोक प्रशासन और समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र की सारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मेहर टीचिंग पे, और इसी की भी प्लेलिस्ट बना लूँगी। जो प्रश्न है सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न ही, ये एग्जाम में सिर्फ आए हुए प्रश्न है ना, इसलिए। और उत्कर्ष के प्रश्न है तो इसको तो हम रिस्क ले ही सकते हैं। तो हम चलते स्टार्ट करते हैं। प्रथम यूनिट के 25 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता? तो ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सामाजिक सुधार, इसके अंदर बी राइट है। और समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है? तो वैज्ञानिक है, ये हम सबको पता है, ए राइट है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो सामाजिक की उत्पत्ति का आधार है, सी राइट है इसके अंदर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सोशियोलॉजी को अवैध संतान किसने कहा था? तो सोशियोलॉजी को यानी कि समाजशास्त्र को अवैध 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा था? तो J.S. मिल ने। किसने कहा था? J.S. मिल ने कहा था अवैध संतान। समाजशास्त्र को एक शिल्प कहने वाले समाजशास्त्री कौन थे? तो C. राइट मिल्स। शिल्प कहने वाले हैं ना, शिल्प कहाँ होते हैं? मिल्स में, मिलों में होते हैं शिल्प उद्योग। तो इसी तरह हम क्या कहते हैं, उसे ट्रिक के साथ जोड़ के आगे चल सकते हैं। समाजशास्त्र मानवीय अंत क्रियाओं, अंत संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा अंत संबंधों, अंत क्रियाओं, अंतर संबंधों का परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी मॉरिस गिन्सबर्ग ने। बी राइट है इसका, क्या राइट है? बी राइट है, मॉरिस गिन्सबर्ग ने दी थी। और उसके बाद अब चलते हैं आगे। 7वां प्रश्न, भारत में समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी, ये कॉल अगस्ट काम्टे ने दिया था। ये कई बार हमने पढ़ चुके हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये अरस्तु ने कहा था, ए राइट है। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक अगस्ट काम्टे, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो ये हमने समाजशास्त्र की जो विशेषताएं पढ़ा था ना, मेरे वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, उसके अंदर क्या क्या है। तो समाजशास्त्र की जो पढ़ा था हमने, तो ये एक अमूर्त विज्ञान है, ये नहीं है। मूर्त विज्ञान ये नहीं है, अमूर्त विज्ञान है, अनुभाविक विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान भी है। इसके अंदर बी राइट है। क्या राइट है? इसके अंदर बी राइट है, ये अमूर्त विज्ञान नहीं है। ये पूर्व एग्जाम में आई हुई प्रश्न लग रहा है मुझे तो, कि मैंने पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न सब पढ़ा है आपको। समाजशास्त्र का उद्गम स्थल है, तो ये फ्रांस है। अगस्ट काम्टे ने फ्रांस में किया था, ए राइट है इसका। 11 में समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा था? ये अगस्ट काम्टे ने कहा था, क्योंकि इसके जनक हैं। और समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है, तो क्रियाओं का अध्ययन किसने किया था? मैक्स वेबर ने। मैक्सिमम क्रियाओं का अध्ययन होता ही है। इस तरह ट्रिक जोड़ के आप कर सकते हो कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन मैक्स वेबर ने किया था। इंडियन सोशोलॉजिकल की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन सोशोलॉजिकल है ना, इसकी स्थापना की थी G.S. घुरिये ने। किसने की थी? G.S. घुरिये ने, जो इंडिया से लेवल है, इंडिया से है वो। उसके बाद हम प्रश्न पढ़ेंगे 15वां। वे प्रथम भारतीय समाजशास्त्री जो समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष बने थे, ये भी हमने पढ़ा है। कौन थे? राधा कमल मुखर्जी थे। भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो ये तो हमने कई बार देखा हुआ है, नॉर्मल सा प्रश्न है। बम्बई विश्वविद्यालय से, क्यों राजस्थान में था नहीं, पंजाब में भी था नहीं, दिल्ली, अगर लखनऊ आया हो तो हम कंफ्यूज रहते, लेकिन बम्बई है ना,
ये तो हमें याद ही रह जाएगा। आंसर देख के इसको अबसद देख के भी हमें पता चल सकता है ABCD को। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन सोशोलॉजिकल तो 1952 में हुई थी। समाजशास्त्र का समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है जो समग्र रूप से समाज का कर्मिक वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये उक्त परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी गिडिंग्स ने। किसने दी थी? गिडिंग्स ने। डी राइट है इसके अंदर। तो 19वां प्रश्न है, वाणिज्य क्रांति का पुनर्जागरण काल में हुई। वाणिज्य क्रांति पुनर्जागरण काल में हुई, कारण ये कथन है वाणिज्य क्रांति पुनर्जागरण काल में हुई। कारण क्या है? क्योंकि इस समय व्यापार में तेजी और व्यवस्थित तरीके से उत्पादन हुआ। तो इसका 19वां क्या रहा है? 19वां है कथन ए व कारण दोनों ही सही है। सही है, पुनर्जागरण काल में ही तो मैंने पुनर्जागरण औद्योगिक क्रांति हुई तभी तो पुनर्जागरण हुआ, और व्यापार में तेजी हुई, व्यवस्थित तरीके से उत्पादन हुआ तभी तो औद्योगिकरण और पुनर्जागरण भी हुआ। और फिर समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करता है। तो सामाजिक समूह का अध्ययन सामाजिक समूह जॉनसन ने दिए थी। ये सारे प्रश्न मैंने करवाए वही है। प्रत्यक्षवाद को आधार बनाकर समाजशास्त्र को अकादमिक विषय के रूप में स्थापित किसने किया? किसको? प्रत्यक्षवाद को। तो 21वां प्रश्न है दुर्खिम। कौन है? दुर्खिम आंसर राइट है इसका सी। अभी 4 प्रश्न ही रहे हैं। समाज को समुदाय व समाज में वर्गीकृत किसने किया था? तो ये हमने एग्जाम में पढ़ा था। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था पूरा डिटेल से। टॉनिज। कौन थे? टॉनिज ने किया था 2 भागों में, समुदाय और समाज का। और किस तरह किया था उसने? गेसेल शॉर्ट एक तो दिया था सामाजिक समूह और एक दिया था समिति। 2 भागों में इसका वर्गीकृत भी किया था। मैं आपको बता दूं, सामाजिक समूह जिसके अंदर टॉनिज ने इसका वर्गीकरण किया था, एक तो गैमिन सॉफ्ट जिसे समुदाय कहते हैं, दूसरा था गेसेल सॉफ्ट उसे समिति कहते हैं। प्राथमिक समूह नहीं, सामाजिक समूहों की 2 अवधारणाओं में बांटा था। किसने? टॉनिज ने। सी राइट है। 1+n+1 का नियम संबंधित है। n+1 का नियम किससे संबंधित है? तो ये सोरोकिन से संबंधित है, सोरोकिन। और समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी है। किसने कहा था? समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी है अगस्ट काम्टे ने। विज्ञानों की रानी है अगस्ट काम्टे ने। और फ्रांस में किया था अगस्ट काम्टे ने। सामाजिक बौद्धों की अगस्ट काम्टे ने। अगस्ट काम्टे वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर, अगस्ट काम्टे, दुर्खिम, गिडिंग्स गिडिंग्स 3-4 ऐसे जो लेखक है समाजशास्त्र के। GS गुरिये और राधा कमल मुखर्जी दोनों भारत में ही थे। इनको अच्छी तरह याद रखना। जो मैंने नाम लिए हैं इनको अच्छी तरह याद कर लेना, इनकी परिभाषाएं भी याद कर लेना। समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने दिया था? तो ये भी तो मैक्स वेबर। मैंने कहा था मैक्स वेबर, अगस्ट काम्टे, मैकाइवर पेज, दुर्खिम, जॉनसन को तो इतना नहीं कह सकते हम। तो ये उत्तरमाला आप मिला सकते हो। मैंने इनको ही मिला के आपको उत्तर दिए हैं। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट होगी। इस तरह 5 यूनिट है, 5 ही वीडियो में पूरी कर लूँगी और आप भी इसे देख सकते हैं क्योंकि उत्कर्ष से प्रश्न है तो हम इसको रिस्क लेना चाहिए। प्रश्न यहीं से आएंगे। और मैं भी बता रही हूँ अपनी मनोविज्ञान के अनुसार समाजशास्त्र के टॉपिक वाइज आपको पूरे एग्जाम में प्रश्न करा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट में।